दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर पर की जाने वाली अर्थिंग की। अक्सर जब घरों में अर्थिंग होती है तो आम तौर पर इलेक्ट्रीशियन रिकमेंड करते हैं 20 फुट वाली कन्वेंशनल अर्थिंग, जो कि पुराने समय से चलती आ रही है। और उसका करने का तरीका ये है कि उसमें 20 या 25 फुट का एक बोर किया जाता है, जिसमें तांबे की तार या तांबे की पत्ती डाल दी जाती है, जिससे तार बांधकर ऊपर खींच ली जाती है। उसके साथ साथ कई लोग इसमें पाइप भी डाल देते हैं ताकि घर की अर्थिंग की जा सके। यह इतनी गहरी होती है कि जहां तक हमें धरती में मॉइस्चर मिल सके, ताकि सोइल का जो रेजिस्टेंस है वो घट जाए और हमारे घर की अर्थिंग अच्छी हो। लेकिन आजकल इसका एक विकल्प आ गया है जिसे कहा जाता है केमिकल अर्थिंग, जिसमें एक कॉपर बॉन्डेड रोड का यूज किया जाता है और साथ में एक ऐसे कंपाउंड का यूज होता है जिसे उस रोड के साथ बोकी की मदद से खड्डा खोदकर डाल दिया जाता है, जो कि नॉर्मल सॉइल की रेजिस्टिविटी के मुकाबले बहुत ही कम रेजिस्टिविटी रखता है और अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि लंबे समय तक अर्थिंग ठीक तरह से काम करती रहे। जहां एक तरफ उस 20 फुट की अर्थिंग के लिए हमें 20 फुट का खड्डा करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर केमिकल अर्थिंग के केस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 फुट या 10 फुट का खड्डा ही करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि समय के साथ साथ जो कन्वेंशनल अर्थिंग है, यह काम करना बंद कर देती है। उसका लाइफ स्पैन छोटा है। कारण यह है कि मान लीजिए हमने 20 फुट तक बोरिंग की, उसके बाद जो अर्थ का मॉइस्चर है या वाटर लेवल और डाउन चला गया और वहां अर्थ ड्राई हो गई, तो वह अर्थिंग काम करना बंद कर देती है। साथ ही साथ समय के साथ साथ जो कोयला नमक हैं, या दूसरी तरफ अगर कहा जाए कि जो पाइप है वह डायरेक्ट अर्थ सॉइल के कांटेक्ट में आने से करोडेड हो जाता है, उसे जंग लग जाता है और अर्थिंग फेल हो जाती है। और 20 फुट की अर्थिंग, जो कि जिसमें सिर्फ नीचे ही मॉइस्चर होता है, उसे ऊपर से भी बार बार पानी डालने की जरूरत ड्राई सीजन में पड़ती है। वहीं दूसरी ओर जो केमिकल अर्थिंग होती है, इसमें आपको बार बार पानी नहीं डालना पड़ता। ओकेजनली आप इसमें 6 महीने साल बाद पानी डाल सकते हैं, उसी से ही इसका काम चल जाता है। वहीं दूसरी ओर जहां 20 फुट वाली अर्थिंग में जंग लगने का खतरा रहता है और उसकी वैल्यू खत्म होती जाती है, उसी दूसरी तरफ केमिकल अर्थिंग में जो कंपाउंड होता है, यह कॉपर बॉन्डेड इलेक्ट्रोड को जंग भी लगने से बचाता है। इसी वजह से जो केमिकल अर्थिंग है, इसकी लाइफ कन्वेंशनल अर्थिंग से ज़्यादा है। हालांकि कम नॉलेज होने के कारण या इलेक्ट्रीशियंस पर ज़्यादा विश्वास होने के कारण कई लोग केमिकल अर्थिंग की जगह वह 20 फुट वाली अर्थिंग करवा लेते हैं, लेकिन बाद में समय के साथ साथ उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब घर बन जाता है और फर्श पड़ जाता है, उसके बाद अगर अर्थिंग की वैल्यू प्रॉपर ना रहे तो अर्थिंग करवानी और भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि जो केमिकल अर्थिंग होती है वह पुरानी कन्वेंशनल अर्थिंग से काफ़ी बेहतर है और उसका लाइफ स्पैन भी वह 20 फुट वाली कन्वेंशनल अर्थिंग से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप जब भी अर्थिंग करवाएं तो केमिकल अर्थिंग ही प्रेफर करें। आशा करते हैं आप सबको हमारी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।